जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, हम बता देते हैं कि हरियाणा के अंदर चुनाव आज ही हो जाए तो किसकी बनेगी सरकार। दोस्तों हम बता देते हैं कि हरियाणा के अंदर वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है। तो दोस्तों, जो एग्जिट पोल आया वो इस वीडियो के अंदर बताएंगे। दोस्तों, किसकी बनेगी सरकार हरियाणा के अंदर इस बात। तो दोस्तों, हरियाणा के अंदर 2024 में होने जा रहे हैं चुनाव। तो दोस्तों, उससे पहले जो एग्जिट पोल आया वो इस वीडियो के अंदर बताएंगे। दोस्तों, क्या वहां पर हरियाणा के अंदर इस बार अपनी भाजपा सरकार बना पाएगी या ना पाएगी। तो दोस्तों, पूरा एग्जिट पोल इस वीडियो के अंदर बताएंगे 90 सीटों का। दोस्तों हम बता देते हैं कि हरियाणा के अंदर भाजपा, कांग्रेस और आईएनएल पार्टी, ये तीन बहुत मुख्य पार्टियां हैं। जो वहां पर किसकी बनेगी सरकार दोस्तों वो इस वीडियो के अंदर बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना कि हरियाणा के अंदर इस बार कौन मारेगा बाजी। दोस्तों कमेंट में जरूर बताना। यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, पहली सीट हम आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों, वो है सट्टा बाजार का जिला, जहां पर टोटल 6 सीटें समय कांग्रेस खाते में 3, बीजेपी खाते में 2, जेजेपी को 0, आईएनएल के खाते में 1 जाती नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने ला रहे हैं पलवल, जहां पर टोटल 3 सीटें, 3 में से कांग्रेस खाते में 1, बीजेपी खाते में 2, जेजेपी को 0 और आईएनएल के खाते में भी 0 जाती नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट है नूंह जिला, जहां पर टोटल 3 सीटें, 3 में से कांग्रेस खाते में 2, बीजेपी को 1, जेजेपी को 0 और आईएनएल के खाते में भी 0 है। दोस्तों, इससे अगली सीट लाई है गुड़गांव, जहां पर टोटल 4 सीटें, 4 में से कांग्रेस खाते में 1, बीजेपी को 2, जेजेपी को 1, आईएनएल के खाते में 0 जाती नजर आ रही। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने लाए हैं रेवाड़ी, जहां पर टोटल 3 सीटें, 3 में से कांग्रेस खाते में 1, बीजेपी खाते में 2, जेजेपी को 0, आईएनएल के खाते में 0 है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने ला रहे हैं दोस्तों महेंद्रगढ़, जहाँ पर टोटल 4 सीटें, 4 में से कांग्रेस खाते में 2, बीजेपी खाते में 2, जेजेपी को 0, आईएनएल के खाते में भी 0 है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने ला रहे हैं हिसार, जहाँ पर टोटल 7 सीटें, 7 में से कांग्रेस खाते में 2, बीजेपी को 3, जेजेपी को 2, आईएनएल के खाते में 0 है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने ला रहे हैं सिरसा, जहाँ पर टोटल 5 सीटें, 5 में से कांग्रेस खाते में 2, बीजेपी को 1, जेजेपी को 1 और आईएनएल के खाते में भी 1 जाती नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने लेकर आए हैं फतेहाबाद, जहाँ पर टोटल 3 सीटें, 3 में से कांग्रेस को 0, बीजेपी को 1, जेजेपी को 1, आईएनएल के खाते में भी 1 जाती नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट वो है जिद्द, जहाँ पर टोटल 5 सीटें, 5 में से कांग्रेस खाते में 1, बीजेपी को 1, जेजेपी को 2, आईएनएल के खाते में 1 जाती नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने लाए हैं झज्जर, जहाँ पर टोटल 4 सीटें, 4 में से कांग्रेस खाते में 3, बीजेपी को 1, जेजेपी को 0, आईएनएल के खाते में 0 जाती नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट है रोहतक, जहाँ पर टोटल 4 सीटें, 4 में से कांग्रेस खाते में 3, बीजेपी को 1, जेजेपी को 0, आईएनएल के खाते में भी 0 जाती नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने सरखी दादरी, जहाँ पर टोटल 2 सीटें, 2 में से कांग्रेस को 0, बीजेपी को 1, जेजेपी को 1, आईएनएल के खाते में 0 जाती नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट है दोस्तों भिवानी, जहाँ पर टोटल 4 सीटें, 4 में से कांग्रेस को 2, बीजेपी को 2, जेजेपी को 0, आईएनएल के खाते में भी 0 जाती नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने ला रहे हैं दोस्तों सोनीपत, जहाँ पर टोटल 6 सीटें, समय से कांग्रेस खाते में 5, जेजेपी बीजेपी को 1, जेजेपी को 0, आईएनएल के खाते में भी 0 है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हरियाणा के अंदर किसकी बनेगी सरकार। इससे अगली से पंचकुला, जहाँ पर टोटल 2 सीटें, तो अब इस कांग्रेस 1, बीजेपी 1, जेजेपी और आईएनएल को 0 है। दोस्तों, इससे अगली सीट है यमुनानगर, जहाँ पर टोटल 4 सीटें, 4 में से कांग्रेस को 2, बीजेपी को 2, जेजेपी को 0 और आईएनएल के खाते में 0 जाती नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट है कुरुक्षेत्र, जहाँ पर टोटल 4 सीटें, 4 में से कांग्रेस को 2, बीजेपी को 1, जेजेपी को 1 और आईएनएल के खाते में 0 जाती नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट है कैथल, जहाँ पर टोटल 4 सीटें, 4 में से कांग्रेस को 1, बीजेपी को 1, जेजेपी को 1 और आईएनएल के खाते में भी 1 जाती नजर आ रही है। यहाँ पर चारों पार्टियों की बहुत टक्कर है। दोस्तों, इससे अगली सीट है पानीपत, जहाँ पर टोटल 4 सीटें, 4 में से कांग्रेस को 3, बीजेपी को 1, जेजेपी को 0 और आईएनएल के खाते में भी 0 है। दोस्तों, इससे अगली सीट है करनाल, जहाँ पर टोटल 5 सीटें, 5 में से कांग्रेस को 3, बीजेपी 2, जेजेपी 0, आईएनएल को भी 0 है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों।